ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड फिलहाल आज के दिन भी यहाँ पे गिरावट हो रहा है और बैक टू बैक काफी गिरावट हो रहा है। फिलहाल शेयर प्राइस है 86 रुपीज और इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, ओनली 239 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा कैप है भाई। देखो ऑलरेडी स्टॉक्स काफी क्रैश हो चुका है और इस स्टॉक्स की बात करेंगे जो ये कंपनी है, कंपनी का जो बेसिक काम है ना, कार्बन क्रेडिट ऑफरिंग एंड कार्बन एडवाइजरी सर्विसेज, एंड इसके बाद देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्बन क्रेडिट एलिजिबल प्रोजेक्ट्स है। तो वो तो अभी ए टू जेड डिटेल एनालिसिस करेंगे जो इसका बिजनेस क्या है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और साथ में देखेंगे कि कहीं पे एफआईडीआई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है या नहीं, या कहीं प्रोमोटर माल बेच रहा है, क्या मैटर है, सब कुछ देखेंगे। इस स्टॉक्स में कितना दम है या नहीं है और इसका क्लाइंट पर्पस बेसिक इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक यहाँ पे देखते हैं 5 दिन में यहाँ पे बैक टू बैक गिरावट हो रहा है 18.52% और 1 मंथ में भी गिरावट हो रहा है 57%, काफी बड़ा गिरावट हो रहा है। और ऐसे ओवरऑल स्टॉक्स यहाँ पे गिरावट का माहौल बन गया। इस स्टॉक्स में एक्चुअली है ना गिरावट का माहौल चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली कुछ टाइम से थोड़ा सा मतलब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो चलिए समझते हैं, अभी डेटा कंपेयर करेंगे आपके साथ तो अभी पता चलेगा। 6 मंथ देखते हैं 72%, काफी बेहतर, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। तो समझना पड़ेगा डेफिनेटली इस स्टॉक्स में ऐसा है क्या। ईयर टू डे में 68% करेक्शन और 1 ईयर में तो रिटर्न छोड़ो 73% करेक्शन। 5 ईयर 114% का, चलो एक 5 ईयर में रिटर्न मिल रहा है एक टाइम में। स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट कब हुआ था देखते हैं। और स्टॉक्स देखेंगे ना, ओनली बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, ठीक है, कोई एनएसई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है। और यहाँ पे इस स्टॉक्स एक टाइम में रिटर्न दे रहा था। अभी यहाँ पे लिस्ट कब हुआ था, 9 अप्रैल 2021। तो वहां से लेकर कब कहाँ तक, 9 अप्रैल 2021 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक काफी बेहतरीन रिटर्न दे रहा था। बेहतरीन मतलब सुपर डुपर रिटर्न दे रहा था। यहाँ पे देखिए आप 7587%। भाई जब शॉर्ट टर्म में इतना रिटर्न दिया 2021 से लेकर 2022, मतलब आप भी शॉक्ट हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए क्या है ये, इतने टाइम के अंदर में 7587% का यहाँ पे रिटर्न दे रहा था भाई। उसके बाद में तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है ना, उसके बाद में कुछ भी हो जाए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उसके कंपेयर में आए या ना आए, भाई यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बनता है। आप सोचो, आप अगर यहाँ पे 10,000 रुपये लगा के 10K लगाकर आपको मिल रहा है 7587%, तो कैलकुलेट करके आप देखो कितना बनता है। चलिए आपको दिखाता हूं। 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ 58 लाख 70,000, मतलब तो अगर 10,000 लगा के इतना प्रॉफिट हो रहा है तो भाई आप तो प्रॉफिट निकालेंगे ना, कुछ भी हो जाए आप तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे मामला कुछ ऐसा हुआ। और सेम चीज हुआ वारी रिन्यूएबल, शक्ति पंप, इसके अलावा कहीं सारा ऐसा सेक्टर है भाई। स्टॉक मार्केट में एक रूल्स है, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक साल के अंदर है ना 1,000-1,200% का रिटर्न दे देना भाई, वहां पे एक रूल्स है, ठीक है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो। आपके पास अगर बहुत अमाउंट है, आप अगर 1-2 लाख लगा के आपको प्रॉफिट, आपको इतना रिटर्न हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे और लाख रुपया है, 10 लाख 20 लाख या फिर करोड़ों है, तो फिर अलग बात है कि आप गिरावट में भी आप उससे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। भाई देखो, महंगा माल सस्ता में खरीद के ज्यादा फायदा उठा सकते हैं ना, तो वो भी एक तरीका है फायदा उठाने का। तो यहाँ पे रिटेलर इन्वेस्टर के लिए एक साल में अगर इतना ज्यादा बम्पर रिटर्न दे दे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 70% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और यहाँ पे 70% प्रॉफिट बुकिंग करके कैश में रहो। और अगर इसका अच्छे स्टॉक्स रहे, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ईकेआई एनर्जी सर्विसेज बाय कर लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट का आप रूल समझो, चाल समझो, उसका पैटर्न को समझो, वो किस तरीके से रिटर्न देता है। क्या मतलब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर आता है, तो क्या 4 क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आता है और बैक टू बैक 5 ईयर के अच्छा चलता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 2 साल यहाँ पे अच्छा चला है और 1 साल फिर थोड़ा सा नीचे गिरावट हो, दूसरे साल यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर तीसरे साल यहाँ पे बैक टू बैक 200-500% का रिटर्न दे दे। स्टॉक मार्केट कुछ ऐसे ही चलता है। चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट मुद्दा में आते हैं, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि ये जो मैं एक्स्ट्रा एड ऑन तरीका ऐड करता हूँ, ये सही है गलत है। चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन कब हुआ, चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो अभी ये करेक्शन होने लगा कब, 21 जनवरी 2022 से 7 मार्च 2025, वहां पे ऑलरेडी 96% का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है भाई। यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट मतलब साफ हो चुका है। सोचो यहाँ पे जो रिटर्न मिला था ना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो रिटर्न मिला था ना, सब साफ हो चुका है, सब प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। तो इसमें मेन मुद्दा माजरा क्या हुआ है भाई, यहाँ पे मुद्दा माजरा देखेंगे ना, एफआईडीआई जो इन्वेस्ट किए थे ना, एफआई प्लस डीआई जो इन्वेस्ट किए थे ना, सब निकाल चुके हैं। चलिए आपको दिखाऊं, चलिए दिखाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देखते हैं। प्रोमोटर का स्टेक होल्डिंग तो मतलब चलिए देखते हैं। पहले मार्च 2022 में 73.47% और अभी दिसंबर 2024 में लगभग 70.87%, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेल किया। अभी कब सेल किया, सितंबर में भी अच्छा खासा स्टेक था, ठीक है ना, सितंबर में भी उतना स्टेक मेंटेन था प्रोमोटर का। तो अभी थोड़ा जाके पैसे की जरूरत पड़ा, कंपनी अभी बैक टू बैक लॉस हुआ, घाटा हुआ, भाई प्रोमोटर को भी पैसे की जरूरत पड़ता है, वो भी इंसान है आखिर में।
ठीक है ना, जितना अमीर आदमी होता है उतना पैसे की जरूरत पड़ता है, तो वहां पे मजबूरी में आके सेल किया है। लेकिन यहाँ पे एफआई देखेंगे ना फॉरेन इन्वेस्टर मार्च 2022 में 5.51%। आप किसको बोलते हैं भाई, इतना छोटा कंपनी में छोटा, अभी तो ऑलरेडी मतलब काफी बड़ा क्रैश हो गया, आप सोच भी नहीं सकते क्रैश कितना हुआ, मैं आपको बताऊंगा 90% से ऊपर हो गया क्रैश डेफिनेटली। 5.5% था, तो यहाँ पे बैक टू बैक सेल किया, यहाँ पे सेल किया कुछ अमाउंट, यहाँ पे सेल किया, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा लगाया था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लगाया था, उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा सेल किया, उसके बाद यहाँ पे काफी मतलब बड़ा अमाउंट यहाँ पे सेल किया, मतलब उसका जो स्टेक था फॉरेन इन्वेस्टर का, तो उसको समझ में आ गया कि भाई यहाँ से बिजनेस थोड़ा सा डाउन जा सकता है, और साथ में डोमेस्टिक को भी पता चल गया। इसलिए मैं बोलता हूँ ना भाई, किसी स्टॉक्स में जब एफआईडीआई है ना, बैक टू बैक यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं और काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं उसका स्टेक फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब आप प्रोमोटर का देख लीजिए, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर का देख लीजिए, एफआई एंड डीआई का देख लीजिए, मतलब यही स्टेक अगर बैक टू बैक यहाँ पे लंबा टाइम तक कंसोलिडेट करता है ना भाई, इस स्टॉक इतना गिरता ही नहीं भाई। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कितना भी हो जाए तो क्या गिर जाए, नहीं। यहाँ पे जब तक आप सेल का स्ट्राइक, मतलब आप सेल का ट्रिगर नहीं दबाते हैं, तब तक स्टॉक मार्केट यहाँ पे नहीं गिरता है। इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे गिरता है मैं आपको बताऊं। आप जब स्टॉक सेल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाय करने वाला कोई नहीं होता है, तो यहाँ पे धड़ाम से गिरता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे 50 क्वांटिटी भी सेल करते हैं, तो यहाँ पे बाय करने वाला कोई नहीं रहता है भाई, यहाँ पे लोअर सर्किट लगता है, तो फिर क्या होता है, लोअर सर्किट में एक ऑफर मिलता है, तो फिर कोई ना कोई लोलचमी में आके यहाँ पे खरीदता है। तो अपर सर्किट भी ऐसे ही चलता है, आप जब बाय करते हैं तो सेल करने वाला कोई नहीं रहता है, तो यहाँ पे बैक टू बैक अपर सर्किट लगता है भाई, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ पे जबरदस्त माल बेचे हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे माल बेचे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे माल बेचे हैं, और अभी अकाउंट मतलब उसका स्टेक यहाँ पे साफ कर चुके हैं, और अभी जाके फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे जबरदस्त दबा के पैसा कमाया था ना, तो इसके वजह से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर लालच में आके, चलो कंपनी में कितना दम है अभी वीडियो का एंड में पता चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा बहुत यहाँ पे एड ऑन किए, और उसके बाद पब्लिक का स्टेक यहाँ पे बढ़ चुका है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, पब्लिक का स्टेक जब यहाँ पे बढ़ जाता है तो भाई यहाँ नेगेटिव समझ लेने का, और पब्लिक स्टेक जब जहाँ पे घट जाता है ना, पब्लिक स्टेक जहाँ पे बढ़ जाता है ना, तो भाई वहां पे थोड़ा सा डरिएगा ना, वहां पे थोड़ा नेगेटिव समझिएगा। बैक टू बैक जहाँ पे बढ़ जाता है अचानक, और जहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग गिर जाता है तो वहां पे पॉजिटिव समझिएगा। और साथ में देखिएगा, पब्लिक बेच रहा है, कहीं एफआईडीआई अगर खरीद रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और पब्लिक अगर खरीद रहा है, एफआईडीआई बेच रहा है, प्रोमोटर बेच रहा है, तो भाई बहुत बड़ी नेगेटिव है, यहाँ पे झोल है, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। क्यों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपके साथ, ध्यान से देखिएगा। मैं भी रोजा रखा हूँ, रोजा रख के इतना सारा बयान कर रहा हूँ, तो ठीक है, कोई लाइन अगर मिस्टेक कर जाऊंगा तो थोड़ा सा आप थोड़ा आपकी तरफ से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मार्च 2023 में यहाँ पे देखिए एफआई का कितना था 4.69, ठीक है। उस टाइम पब्लिक का होल्डिंग कितना था 17%, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेच के माल साफ किए तो पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुका है, कितना हो चुका है 26, यहीं पे बड़ी झूल है। और डोमेस्टिक भी साथ में यहाँ पे माल बेच के साफ कर चुके हैं, तो यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग बढ़ चुका है, प्रोमोटर का एज इट इज जो था वही है, ठीक है। 73.43 और 73.41, थोड़ा बहुत माल सेल किए, तो यहाँ पे सारा कुछ खरीदारी किसने किया है, हमारे पब्लिक भाई ने। पब्लिक भाई प्रोमोटर बनने जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे पब्लिक का कितना बड़ा लॉस हुआ आप सोचिए, यहाँ से पब्लिक का कितना बड़ा लॉस हुआ है समझिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, किसी भी रिस्की स्टॉक्स है ना, रिस्की स्टॉक्स कैसे होता है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, साथ में उसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहता है, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज्यादा गिरावट होता है। तो इस तरीके से देखना पड़ता है, और उसका फ्यूचर ऑर्डर, उसका काम का मतलब आगे उसका फ्यूचर ग्रोथ कितना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो सब प्रिडिक्ट थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है भाई। अभी मैं 5 साल बाद में क्या करूंगा भैया मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे एक टारगेट बनाना पड़ता है। तो ऐसा किसी स्टॉक क्या करेगा तो उसका एक टारगेट बनाना पड़ता है, कंपनी का मैनेजमेंट का थोड़ा डिक्लेयर भाषण सुनना पड़ता है, तो उसका प्लान सब कुछ रहता है, तो वो सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे ओवरऑल कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में झोल ऐसा है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टर थे तो जैसे ही माल सेल किए थे तो आप इधर ही कहीं बेच के आप थोड़ा निकल सकते थे, लेकिन आप अगर लंबा टाइम तक पैनिक में आके होल्ड किए, पैनिक में मतलब आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं है, आप बोले नहीं यार ये बेच चुके हैं तो क्या हुआ यार, क्या फर्क पड़ता है यार, इतना बड़ा कंपनी है, इतना करेक्शन हो चुका है यार, आगे रिटर्न दे देगा, आगे इतना तगड़ा रिटर्न दिया है आगे भी रिटर्न दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा डेटा चेक करना पड़ता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप हमेशा मेरा वीडियो फॉलो कीजिए, मैं आपको सही चीज़ें गाइडलाइन करूंगा। हाँ ठीक है, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ जो मैं कुछ एक्टिंग करके बताऊंगा, लेकिन मेरा बोलने का जो मीनिंग है ना वो आपको समझ में आ जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ। और नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, तो 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर का कोई डेटा नहीं है, ट्रेलिंग 12 मंथ 64% सेल्स ग्रोथ तो भाई काफी अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर में बिल्कुल नहीं है, ट्रेलिंग 12 मंथ 85%। भाई यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो काफी बढ़िया दिखा रहा है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रिटेल इन्वेस्टर इसको देख के पैनिक हो गए, इसको देख के यहाँ पे होल्ड कर लिया, अमाउंट होल्ड कर लिया। लेकिन सोचो जिस टाइम अगर फॉरेन इन्वेस्टर और साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक साथ में माल निकाले थे ना, तो तभी टाइम यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए, डेफिनेटली कर देना चाहिए। आपको अगर रखना भी चाहिए बहुत ही छोटा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, इतना अमाउंट रखो जिसमें से आपको खोने का कोई डर नहीं रहेगा। मतलब
ऐसा लगे कि यार इतना लॉस भी जाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो वहां से आप सोचो कि बाकी का अमाउंट आप होल्ड करो। अगर गिरावट होता है 50-60% गिरावट होता है तो वहां पे आप एड ऑन थोड़ा कर सकते थे, हालांकि आपको थोड़ा कम ही लॉस होता। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली सेल्स ग्रोथ देख लो और प्रॉफिट ग्रोथ देख लो आपको होल्ड ऑन रहना है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी चीज देखना है कि भाई इतना बड़े बड़े प्रोमोटर एफआई और डीआई क्यों बेच रहे हैं, वो भी इतना बड़ा स्टेक। तो अभी यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, पब्लिक सेल कर रहा है या प्रोमोटर सेल कर रहा है, भाई एक क्वेश्चन वाली बात है, ठीक है ना। अभी जो कोई भी सेल कर रहा है, लेकिन अभी ऑलरेडी इतना ज्यादा यहाँ पे पिट चुका है, गिर चुका है। अभी यहाँ पे सेल करने का टाइम नहीं है मेरे भाई। अभी यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इस कंपनी एकदम से ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, चलेगा रहेगा। अभी देखिए वीडियो आप एंड तक देखिए तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ईकेआई एनर्जी सर्विसेज, अभी मेन मेन पॉइंट देखते हैं। तो मार्केट कैप अभी अभी कितना हो गया, 239 करोड़। तो कितना गिर चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, डाउन टू 52 एक हाई, मतलब हाई से लो प्राइस बता रहा है। 78% यहाँ पे करेक्शन हो चुका है मेरे हिसाब से, जो ज्यादा हुआ है। अभी चलो चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हुआ है, ये हाई प्राइस कब गया था, 21 जनवरी 2022। और इस हाई प्राइस से देखेंगे, इस हाई प्राइस से भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे 97% का आप यहाँ पे देख सकते हैं, 97% का हाई से यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। तो और बचा क्या है भाई, अभी यहाँ पे सेल करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी आप वीडियो को एंड तक देखिए, जो इसका बिजनेस क्या है अभी समझने वाली बात है। अभी आपको यहाँ पे बिजनेस देखना है और साथ में देखना है कि प्रोमोटर यहाँ पे कहीं बैक टू बैक कंटिन्यू बाय तो नहीं कर रहा है कोई बल्क डील में, ठीक है। आपको थोड़ा ये समझने वाली बात है। तो इसका बिजनेस और बाकी का चीजें देखना है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी इसका स्टॉक भी भाई कुछ भी नहीं, अभी टोटली नेगेटिव में बता रहा है। आरओसी भी नेगेटिव, आरओई भी यहाँ नेगेटिव, 28% नेगेटिव, नेगेटिव भी नेगेटिव। तो यहाँ पे कर्जा यहाँ पे ज्यादा नहीं है भाई, 4 करोड़ ओनली कर्जा है। और कर्जा इक्विटी में देखेंगे तो कर्जा ना के बराबर, कर्जा तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके कंपेयर में थोड़ा सा रिजर्व देख लेते हैं भाई। रिजर्व चलो कंपनी में है थोड़ा सा, 368 करोड़। देखो जितना का मार्केट कैप नहीं है उतना का रिजर्व है। देखो भाई ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पे डूब गया, बर्बाद हो गया। यहाँ पे मुझे प्रोमोटर का स्टेक दिख रहा है, ठीक है। साथ में कंपनी में रिजर्व यहाँ पे अच्छा खासा है और साथ में ऑलरेडी काफी स्टॉक्स पिट चुका है। तो यहाँ से अगर बुल मार्केट आएगा भाई, इसी स्टॉक्स आगे जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, इसका भी बिजनेस देखते हैं, बिजनेस और ऑर्डर बुक कितना है कंपनी का। मतलब फ्यूचर में कामकाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी बस टोटली कामकाज का कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो फिर दिक्कत वाली बात है। चलिए वो समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर गिरावट है। तो यहाँ पे एक ही चीज अच्छा है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, अभी वो भी डेटा में देखेंगे। और ऑपरेटिंग लेटेस्ट क्वार्टर थोड़ा सा पहले से बेहतर आया था, 7.53%। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सही है। प्रोमोटर तो मैं आपको बताया 70.9%। और कंपनी का किसी भी टाइप का कोई प्लेज नहीं है, यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग जो भी है, जो भी अभी दिखाए थे, यानी कि कितना है प्रोमोटर होल्डिंग, 70 यानी कि 71%। तो किसी भी टाइप का कोई गिरे भी नहीं है। बैंक में गिरे भी रखते हैं तो ऐसा वो बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। और एक चीज़ है, कंपनी का आरएसआई भाई काफ़ी डाउन हो चुका है। देखो स्टॉक मार्केट में खरीदने का यही टाइम होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि खरीदो। स्टॉक मार्केट खरीदने का टाइम होता है जब रिस्की स्टॉक्स है ना, जब क्या बोलते हैं, जो हाई रिटर्न, मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न। तो हाई रिस्क स्टॉक्स जब बिल्कुल हाई तरीके से, बुरा तरीके से गिर जाए ना, पिट जाए ना, तब उसको खरीदने का सही मौका रहता है। और इसका हाई प्राइस एंड लो प्राइस देखते हैं। 52 वीक लो, हाई प्राइस गया था 407 और लो 86 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर देखते हैं। सेल्स मार्च 2022 में 1800 करोड़, चलो बहुत बढ़िया है। मार्च 2023 में 1200 करोड़, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ। उसके बाद में मार्च 2024 में 263, तो काफी बड़ा यहाँ पे डाउन हुआ। ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स बढ़ चुका है, 467। एक क्वार्टर और बाकी है, तो यहाँ पे कितना थोड़ा बढ़ सकता है, 500-600 तक भी जा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे सेल्स मतलब 2 साल यहाँ पे बैक टू बैक गिरा है, बट अभी अभी 1 साल थोड़ा सा कवर किया है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ओपीएम पहले 29 था, उसके बाद 13, एक काफी बड़ा गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। और उसके बाद में तो माइनस में, मतलब सीधा तो यहाँ से मतलब लॉस होना स्टार्ट हो गया। देखिए वही बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे देखो -50%, तो यहाँ पे सीधा लॉस। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखेंगे ना, पहले प्रॉफिट हुआ करता था, ठीक है, तगड़ा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में सीधा लॉस। उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -6, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस। तो पहले से थोड़ा सा रिकवर किया भाई, कंपनी में ये दिक्कत हो गया। और एफआईडीआई को समझ में आ गया, एफआईडीआई यहाँ पे बेच के साफ होके प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। और फंस गए कौन, हमारे पब्लिक भाई। मैं ऐसा नहीं भाई पब्लिक भाई बुरा, ऐसा नहीं, हर कोई बुरा स्टॉक में फंस जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होता है। मैं देखता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टर वही लोग निकलते हैं, एफआई और डीआई वो बेच के निकल जाते हैं, और पब्लिक इन्वेस्टर हमारे भाई खरीद लेते हैं। यार ये मुझे बहुत दुख होता है, बुरा लगता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में भाई आप नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए, बाद में आप पैसा कमाएंगे। पैसा है ना, बाद में आपको इनकम होगा, पहले आपको नॉलेज डेवलपमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, साथ में एक्सपीरियंस नोट करना है। तो ये सब मार्केट से तगड़ा लेना है, और आपको एक स्टॉक्स के अंदर में घुस नहीं जाना है, उसको प्यार मोहब्बत दिल से नहीं लगा लेना है, ठीक है ना भाई। जब तक वो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, जब तक अच्छा डेटा निकाल के दे रहा है, तब तक उसके साथ जुड़ा रहना है, नहीं तो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहना है। वो हमारे पेरेंट्स नहीं है,
जो फादर या मदर नहीं है कि यार कुछ भी हो जाए, भले को हमारे साथ या कुछ भी करे, फिर भी उनके साथ जुड़े रहना, ये हमारा क्या है, फर्ज है, ठीक है ना। लेकिन स्टॉक ऐसा नहीं है कि भाई कुछ टाइम रिटर्न बना के दिया, 1 लाख से 5 लाख रिटर्न बना के दिया, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, एफआईडीआई माल बेच रहा है, प्रोमोटर माल बेच रहा है, भाई उससे पहले मुझे भी, जैसे ही मुझे पता चले ना, मुझे भी बैक टू बैक निकलना है, इंडिकेट मिले मुझे भी निकलना है, घुसना नहीं है। प्रॉफिट दे रहा है ना तो प्रॉफिट बुक करो। जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो तब तक आपका पैसा आपका नहीं होता, आपके अकाउंट में जब तक नहीं आता है ना, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जब तक नहीं आता है ना, तब तक वो पैसा आपका नहीं होता है। प्रॉफिट तो आपको शो करता है पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट तो शो करता है, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। आपको प्रॉफिट बुकिंग भी राइट टाइम में करने आना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है, सीखने की जरूरत है भाई। हो गया। और आपको बाय करने का भी एक कला आना चाहिए, ठीक है ना। बाय हमेशा हाई में नहीं करते हैं, बाय हमेशा लो में करते हैं, ठीक है ना। जब बिल्कुल पैनिक हो जाए, सब डर रहे, स्टॉक से कोई नहीं खरीदना चाहे, तो वहां पे छोटा अमाउंट लगा दो ना भाई, 2000 5000 लगा दो ना। मैं आपको दिखाया ना भाई, 10 के लगा के कितना करोड़ बन गया, तो लगाओ ना यार 2000 रुपये, यार 97% गिर गया, तो मैं तो डेफिनेटली लगाऊंगा। मैं यहाँ पे मतलब 10-15 हज़ार रुपये मैं डेफिनेटली लगा दूंगा। चलो ठीक है, 10-15 हज़ार डूब भी जाएगा तो डूब जाएगा, मैं इसको लॉटरी समझूंगा। चलो, तो यहाँ से अगर वो रिवॉर्ड दे देगा ना बैक टू बैक, अगर सब कुछ गिर गया, अभी इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है भाई, इसके पास अभी रिजर्व है, तो खोने के लिए कुछ नहीं है, बस अगर मार्केट में थोड़ा गुड न्यूज़ आ जाएगा ना, ऐसे ही वो 200% ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा आपका पैसा 15 हज़ार जो मैंने इन्वेस्ट किया था निकाल लो यार, किसने रोका है, निकाल लो भाई, बाकी का अमाउंट को रहने दो, पड़ा रहने दो, फिर वो गिरे पड़े कुछ भी हो देखने का नहीं है। अगर हाँ मुझे 2-3 हज़ार 5,000% रिटर्न दे दे एक साल में, मैं डेफिनेटली वहाँ से लाखों करोड़ों निकाल दूंगा। तो स्टॉक मार्केट में भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा समझो। भले ही मैं इस स्टॉक्स का डिटेल और नहीं बता पाया, लेकिन आपको मेन चीज़ें समझ लेना चाहिए, मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं ऑफरिंग में सस्टेनेबिलिटी नेट जीरो सर्विसेज, पहला काम हो गया। आप यहाँ पे इमेज से समझ सकते हैं। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स ऑफरिंग ऑफसेटिंग टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। उसके बाद ऑफसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मतलब गाइडलाइन, इसका भी बड़ा बड़ा मतलब क्लाइंट्स है। और उसके बाद कार्बन मार्केट्स कैपेसिटी बिल्डिंग एडवाइजरी। और समझते हैं इस कंपनी का कहाँ कहाँ तक मतलब इसका बिजनेस है। इसका देखेंगे मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, तुर्की, चाइना, ब्राजील, अर्जेंटीना, केनिया, जॉर्डन, इंडिया, यूएसए, थाईलैंड, भाई वियतनाम, भाई काफी मतलब काफी जगह में फैला हुआ है। फिलिपीन, इंडोनेशिया, ओ हो 15 ईयर एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता है कि डूब जाएगा, हो सकता है भाई इतना तगड़ा प्रॉफिट रिटर्न दे दिया था तो एफआईडीआई ने माल निकाल लिया, माल इतना बेचे है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे गिर रहा है। अभी जाके अभी पब्लिक रिटेल में पब्लिक थोड़ा सा भटकाव में आके है ना, अंधाधुन मतलब सेल कर रहे हैं, तो खरीदने वाला कोई नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अंधाधुन गिर रहा है। इसकी वजह से बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहा है भाई, ये एक मेन रीजन है। और प्रोजेक्ट 10,000 प्रोजेक्ट, सॉरी 1,000 प्रोजेक्ट। हैप्पी क्लाइंट्स 3,500, भाई हैप्पी क्लाइंट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और एक्सपर्ट 250 देखेंगे ना। डोमेस्टिक क्लाइंट ये एक कुछ सेल करके है, हाँ। विट्रोल और जोमेटो, नेस्टल, इंडियन ऑयल, केईसी इंटरनेशनल, सिद्धवी, अडानी, रिन्यू, सापुरजी पालंग जी, तो है ना। यहाँ पे देखिए सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट से 97%, मतलब मेन बिजनेस यही है, सेल ऑफ कार्बन रेटिंग, मतलब जो पॉल्यूशन वगैरह होता है कार्बन रेटिंग देता है। यहाँ पे 97% यहाँ पे स्टेक होता है भाई। ओवरऑल वर्ल्ड में पूरा बिजनेस फैला हुआ है। अभी देखते हैं आने वाला दिन क्या है इसका, और बाकी का थोड़ा थोड़ा है। यहाँ पे दमदार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल क्लाइंट देखेंगे, द वर्ल्ड बैंक, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह में जो यहाँ पे काम करते हैं कंपनी, द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द यूनाइटेड नेशन ऑफ फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, सिमस एज दी स्टारकिट एनर्जीज, वोल्केसोगन, उसके बाद में सेल, विंड फार्म, हलकम, और उसके अलावा डोमेस्टिक तो आपको मैं बताया। उसके बाद में जियोग्राफिक क्लाइंट सॉरी गवर्नमेंट क्लाइंट देखेंगे, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, गेल। आप देखिए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में ये मतलब भी क्लाइंट है इस कंपनी का, ईकेआई एनर्जी सर्विसेज, गेल। भाई कुछ तो है कंपनी में, ऐसा नहीं कि यार कुछ नहीं है, कुछ तो है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, बालमोर लॉयर वगैरह बोर्ड, राजस्थान स्टेट। तो क्लाइंट तो यहाँ पे काफी मुझे तगड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यार सेल्स क्यों नहीं हो रहा है। चलो क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को देखते हैं। तो क्वार्टरली यहाँ पे देखते हैं सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को। सेल्स 395 करोड़ 435। तो यहाँ पे सेल्स यहाँ पे पहले 2022 तक अच्छा खासा था सेल्स, उसके बाद में यहाँ पे गिरा। उसके बाद में यहाँ पे जून 2024 में एक बड़ा अमाउंट लगाया 178 करोड़, उसके बाद में 143, उसके बाद दिसंबर में काफी सेल्स गिर गया 67 करोड़। यानी कि भाई इस कंपनी का वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है सेल्स में, कभी ज्यादा आ जाता है कभी गिर जाता है। तो पहले एक टाइम में तो काफी अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इसका कंपटीटर आ चुका है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इसका हवा टाइट हो चुका है भाई, ये रियलिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर में भी ऐसा हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ऐसा हुआ। तो सेल्स यहाँ पे पहले से काफी गिर चुका है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.80, उसके बाद 17, मतलब
अब यहाँ पे देख सकते हैं 2022 तक ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे सही था। उसके बाद में यहाँ पे काफी टाइम तक गिरावट, उसके बाद में जून 2024 से 0.20 धीरे धीरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। भाई थोड़ा बहुत अमाउंट 2-5 हज़ार रुपये लगा के इस कंपनी को छोड़ सकते हैं। इस कंपनी में अभी कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल नीचे आ चुका है। करे तो करे क्या, मतलब नीचे बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, जैसे कि राहुल गांधी टाइप बन चुके हैं। अभी राहुल गांधी के पास क्या है, कुछ नहीं है। अभी खाली पैर भी पूरा पब्लिक के पास जुड़ना पड़ेगा। अगर उनको अगर पीएम बनना है ना राहुल गांधी को, तो एक एक पब्लिक के साथ में जुड़ना पड़ेगा, पूरा भरोसा विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ यार मैं देश के साथ कुछ करूंगा, मैं कुछ करना चाहता हूं। तो यार पब्लिक के साथ में उसको पीएम डेफिनेटली बनाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है भाई, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया, लेकिन मुझे ऐसा रियलिटी, आपको भी अगर पीएम बनना है ना तो भाई कुछ करना पड़ेगा बड़ा लेवल का, और पब्लिक को भरोसा दिलाना पड़ेगा। पब्लिक ही सब कुछ कर सकता है भाई, ये वोटिंग पावर होता है। ये अच्छा लगा, वो कंपनी का रिजर्व यहाँ पे अच्छा है, और कंपनी का बोरिंग नहीं है, और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग मुझे अच्छा दिखाई दिया। यहाँ पे मुझे एक थोड़ा चीज अच्छा लगा। और कैपेक्स यहाँ पे कंपनी अभी थोड़ा बहुत सितंबर 2024 में थोड़ा बहुत कर रहा है। और इसके अलावा भाई टोटल एसेट कंपनी का अच्छा है 655 करोड़। तो कंपनी का एसिड है, सब कुछ है, और ऑलरेडी प्रोमोटर होल्डिंग भी थोड़ा स्टेक यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक बैक टू बैक यहाँ पे सेल कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है और खरीदने वाला कोई नहीं है। तो भाई यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली ट्राई करूंगा, छोड़ दूंगा 5 साल के लिए, देखता हूँ आगे क्या होता है। समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि ऐसा मान लीजिए अभी इस कंपनी अगर बंद भी हो जाए तो मैं सोचूंगा चलो मेरा इतना अमाउंट मतलब निकल गया, लेकिन यार इसके अलावा मेरा जो मतलब 2-3 पोर्टफोलियो है जो मेरा, तो वहां से मेरा रिकवर हो जाएगा। तो भाई स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा ना, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देखूंगा अगर प्रमोटर बैक टू बैक यहाँ पे सेल कर रहा है तो फिर मैं भी निकल जाऊंगा ना सही टाइम। ऐसा थोड़ी है कि जीरो हो जाए, जीरो होने से पहले मैं भी निकल सकता हूँ। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और स्टॉक मार्केट को आप समझो, नॉलेज डेवलपमेंट करो, और किसी का अंधभक्त मत बनो। और मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करो, और आप थोड़ा स्किप करके देखो, थोड़ा स्पीड करके देखो, ठीक है। आपका भी कीमती टाइम वेस्टेज मत करो। वीडियो अगर सही लगे तो लाइक करना, और अगर सही नहीं लगे तो डिसलाइक करना। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऑलरेडी 97% गिर गया, और आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आप अगर यहाँ पे फंस चुके हैं तो भी कमेंट्स करके बताइए, और आप अगर यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कमेंट्स करके बताइए। तो मैं आपको हो सकता है कि कुछ अच्छा थोड़ा गाइडलाइन दूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।